अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सारे आप लोग। अच्छा, बिटकॉइन की काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि बताएं कि क्या ये टॉप है या ये बॉटम है या बाइंग हमने मिस कर दी, क्या सीन है। इसके ऊपर हम ब्रीफली बात करेंगे अभी, अच्छी खासी ब्रीफली बात करेंगे। ठीक है, वीडियो लंबी भी हो सकती है। ठीक है, मैं आपके सामने सारी की सारे फैक्ट्स रखूँगा अभी। ठीक है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होने लगा। ठीक है, पहले तो अगर तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं है, पहले मैं बता दूं मेरा कोई वीआईपी नहीं है, नथिंग एट ऑल। ना मैं किसी को ट्रेडिंग करवाता हूँ। हाँ, मुझसे अगर कोई मैसेज करके पूछ लेता है यार कोई सेटअप बन रहा है तो मैं बता देता हूँ वैसे ही। ठीक है, तो यहाँ पर 13 फरवरी को यहाँ पर मैंने पोस्ट किया था ये कि दिस फर्ड BNB फर्ड जो है ये मेरे लिए बुलिश है, बाय द रूमर सेल द न्यूज़। ठीक है, उस टाइम मार्केट ऑलमोस्ट 22,000 के पास पास थी और मैंने बताया था कि ये बुलिश है और मैं कंटिन्यूसली बताता रहा कि ये मेरे लिए बुलिश है। ठीक है, उसके बाद मैंने ये भी बोला यहाँ पर कि जितनी ज़्यादा मार्केट इधर से गिरती जाएगी, द मोर इट फॉल्स द मोर इट विल मेक अ बुलिश स्ट्रक्चर। ठीक है, मोर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बुलिश डाइवर्जेंस बनती जाएगी, ये मैं बताता रहा। ठीक है, और उसके बाद मैं स्कैल्पिंग भी अक्सर आप लोगों को करवाता रहता हूँ इस तरह करके, ग्रुप के अंदर जो है मौजूद उनको पता है। ठीक है, हमने LTC लॉन्ग किया था और मैंने क्लोज करवा दिया था 5% ही लॉस में। ठीक है, कि मुझे पता चल गया था कि अब निकल जाएगा ये। ठीक है, और हमने उसकी जगह इंस्टेंट हेज की जगह हमने EGLD और FTM लॉन्ग कर दिया था। ठीक है, हमारी स्पॉट बाइंग्स हैं FTM की, EGLD की फेट हमने बाई किया था और मैंने बताया था EGLD 50 को हिट करेगा, FTM को हम 0.55 to 6 के दरमियान, और फेट ये लॉन्ग टर्म है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आगे आ जाए और मैंने बताया था कि मैंने आई विल बाय मोर कॉइन्स इफ आई सी बिटकॉइन होल्ड्स अबव 22,400 ऑन डेली क्लोज। ठीक है, डेली क्लोज हो गया और ये हमने EGLD यहाँ पर लॉन्ग किया हुआ था। ठीक है, ये हमारा TP और SL था। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये कुछ लोगों के मैसेज हैं, डैम मैन दैट वाज ऑसम, सुबह सुबह इतनी खुशी ज़िंदगी में पहली दफ़ा मिली। ठीक है, और ये हमारे कुछ प्रॉफिट्स हैं जो कि हमने 2 से 3 दिन के अंदर बनाया। ये जो XRP की ट्रेड है ये ग्रुप के अंदर नहीं दी गई थी। ठीक है, बाकी सारी दी गई थी। DYDX मोर देन 330%, 330% गेन। ठीक है, ये हमारे पास DYDX की ट्रेड दी थी जो मैंने मैंने बताया था इसको कुछ अर्सा होल्ड रखना है और पोटेंशियल इसका इतना हाई। ठीक है, और ये कल मुझे किसी ने मैसेज किया था और उन्होंने कहा था कि कोई ट्रेड बनती है, तो मैंने बताया था XRP लॉन्ग कर लें, SL ये लगा लें और होल्ड रखें। लेवरेज भी मैंने उनको बता दी थी और XRP सुबह 51% गेन, मतलब 100%, 20x के साथ अराउंड अबाउट 90% गेन है। ठीक है, तो ये है कि आप लोग हमारी टेलीग्राम की कम्युनिटी को ज्वाइन करें और वहाँ पर सिग्नल्स मैं देता रहता हूँ, गाइडेंस मैं करता रहता हूँ, वहाँ पर जाके देखते रहें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन के छोटे टाइम फ्रेम से कि बिटकॉइन अब क्या करने लगे। ठीक है, और उसके बाद मैं बड़ी मूव पे आऊँगा जो कि एक्चुअल मूव है। ठीक है, जो कि ऐसे मजाक नहीं है। ओके, सो इस वक्त मेरे सामने 1 आवर का टाइम फ्रेम खुला हुआ है बिटकॉइन का। ठीक है, यहाँ पर तो कोई स्पेसिफिक मूव बन नहीं रही जो मैं आप लोगों को बताऊँ कि यार ये होने लगा, वो होने लगा। ठीक है, मैं अभी कुछ भी नहीं बता सकता क्योंकि अभी मार्केट शेप अप नहीं की। ठीक है, बस उठ रही है। 2 और 3 और 4 और सारे इसी तरह ही हैं। वॉल्यूम से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा, काफ़ी सारे लोगों को इस वॉल्यूम की समझ में नहीं आती तो मैं दूसरा वॉल्यूम लगा लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पर पहले तो हम स्टार्ट करेंगे इंडिकेटर्स के हवाले से, क्या प्राइस एक्शन डेवलप हो रहा है। ठीक है, और जो है कैंडल स्टिक्स के हवाले से क्या प्राइस एक्शन हो रहा है, और एंड में वॉल्यूम को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अभी इस वक्त हमारे पास पहले एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न बन रहा था। ठीक है, जिसकी नज़र हर किसी पे थी और वो था ये। ठीक है, हेड एंड शोल्डर्स। और जितनी ट्विटर की आवाम थी ना वो कह रही थी मार्केट अब नीचे जाने लगी है। ठीक है, सारी मेजॉरिटी ट्विटर की आवाम ये कह रही थी कि मार्केट नीचे जाने लगी है। ठीक है, जो इस फील्ड में नए हैं ना वो भी फॉलो गलत लोगों को कर रहे हैं मार्केट में, ये मैं पहले बता दूं। ठीक है, जो अच्छे ट्रेडर्स हैं वो इतनी जल्दी सामने आते नहीं हैं, और एक अच्छा ट्रेडर आपको क्यों ट्रेडिंग करवाएगा, कॉमन सेंस से भी सोचेंगे। ठीक है, तो ये जो बाकी ट्विटर वगैरह में ग्रुप्स हैं, पेड ग्रुप्स मैंने देखे टेलीग्राम में,
बहुत यबड़ियाँ मारते हैं, आगे पीछे से उठा उठा के चीज़ें पोस्ट कर देते हैं, पता उनको कख नहीं होता कि क्या करना है। ठीक है, 2021 पे मैंने अपना टेलीग्राम का ग्रुप स्टार्ट किया था, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, मैं तब से गाइडेंस कर रहा हूँ, 2016 में मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी। एनीवेज, तो यहाँ पर ये मूव थी जो कि हर किसी की नज़र में थी, और मार्केट ने इसको अपोजिट किया। जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ से नीचे जाएगी मार्केट, वो मार्केट ऊपर चलेगी, और उनके साथ प्रैंक कर दिया। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है, क्या ये मूव लेजिट है, क्या हम इससे और ऊपर जा सकते हैं, या अब ऑल टाइम हाई जा रहे हैं, क्या सीन है। ठीक है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम की बात करूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर 100 मूविंग एवरेज की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि मैं यार ये क्या, मुझे लगता है ट्रेडिंग व्यू भी मुझे अपग्रेड करना पड़ेगा। वैसे तो मैं इतनी ज़्यादा चीज़ें यूज़ नहीं करता, ये मैं आप लोगों को दिखाने के लिए साथ साथ यूज़ कर रहा होता हूँ। ठीक है, एक चीज़ मैं बता दूँ, इंडिकेटर्स पे कम्प्लीटली रिलाई ना किया करें। हाँ, इनसे फ़ायदा होता है, लेकिन इतना ज़्यादा ना किया करें। मैं खाली कैंडल स्टिक्स को ही देखता हूँ, मुझे आइडिया हो जाता है कि अब क्या होने लगा। ठीक है, तो ग्रुप में मैं अक्सर मैसेज करता हूँ कि मैं बैठ रहा हूँ और मार्केट को देखता हूँ, और फिर मैं बताता हूँ क्या होने लगा। उसमें ये नहीं है मैं बिटकॉइन खोलता हूँ और मैं देख के बता देता हूँ, उसमें बहुत सारी चीज़ें कंपेयर करता हूँ। ठीक है, और उसके बाद एक पूरा थीसिस बनाता हूँ कि अब मार्केट क्या करने लगी है, और ये मैं डेली सुबह उठ के करता हूँ। तो अब यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में तो इस पूरे लेवल का ब्रेकआउट हो चुका है। ठीक है, आमतौर पे जब इस तरह का हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है ना, ठीक है, सिर्फ हम वॉल्यूम को कंफर्म कर लेते हैं एक बार। वॉल्यूम भी हमारे पास अच्छा है, मुनासिब है। ठीक है, आमतौर पे जब हमें इस तरह का ब्रेकआउट मिलता है ना, स्पेशली जब इस तरह के मुख्तलिफ ई एम एस के ऊपर से, ये मेन ई एम ए और मूविंग एवरेजेस हैं, बाकी सारे फजूल होते हैं। पहले मैं बता दूँ, 100 मूविंग एवरेज, 200 मूविंग एवरेज, ये दो की हैं। ठीक है, और दूसरे जो हैं 20 और 55 ई एम एस। ठीक है, और हाँ 200 ई एम ए भी बहुत अच्छा है। ठीक है, उसके अलावा 60, 40, 800 ये सारे ऑप्शनल होते हैं, ये भी अच्छे हैं सारे। ठीक है, लेकिन मेन ये चार है जो मैंने लगाए हुए सामने। ठीक है, आमतौर पे ना होता ही है कि मैं एक चीज़ आपको थोड़ी सी गाइड कर दूँ। ठीक है, सपोज़ हमारे पास ये एक मूविंग एवरेज जा रहा है, और ये प्राइस एक्शन जा रहा है, ये एक दफ़ा इसको टेस्ट करता है, रिजेक्ट हो जाता है। इसके नीचे भी एक मूविंग एवरेज है, और उसके नीचे भी एक और है, और इसके ऊपर भी एक और है। प्राइस एक्शन दूसरी बार टेस्ट करता है और फिर ड्रॉप हो जाता है, और फिर तीसरी बार जाता है और फिर ड्रॉप हो जाता है। तो लोग कहते हैं अब इतनी 3 रिजेक्शंस पड़ चुकी हैं और बस अब मार्केट नीचे जाने लगी है। एक्चुअली वो गलत होते हैं। उसकी वजह ये है कि जैसे जैसे रिजेक्शन पड़ती है ना, ई नीचे आते रहते हैं। ठीक है, और ऊपर वाले ऊपर आ रहे होते हैं, और प्राइस एक्शन एक दफ़ा रिजेक्ट हुआ, 2 दफ़ा हुआ, 3 दफ़ा हुआ, और एंड में जाके वो इस सपोर्ट से, ये जो नीचे वाला लेवल होता है, इस पे जाके एक सडन बाउंस लेता है, और ऊपर के जितने ई होते हैं उनको स्क्वीज आउट करके नीचे ले आया होता है। ठीक है, वो बेसिकली एक मूव होती है जिसमें ई को नीचे लाया जाता है, और एक सडन बाउंस आता है जो कि सारे ई को तोड़ देता है। ठीक है, ये चीज़ जो है ना, एक बहुत नेक्स्ट लेवल मूव होती है, और इसमें आप बड़े इजीली लॉन्ग पकड़ सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है ये, इसमें बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि ये ट्रेड मिस फेल हो। ठीक है, ऑब्वियसली क्योंकि ट्रेडिंग है, हमें वही तो आती ही नहीं ऊपर से, तो कुछ भी हो सकता है। अगर बात करें वॉल्यूम की, वॉल्यूम हमें 6 और टाइम फ्रेम से पता चलता है, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल टाइम फ्रेम होता है। यहाँ पर जो एक्चुअल वेल्स होती हैं वो इस टाइम फ्रेम में आके बाय करती हैं। अगर आप लोग हीट मैप यूज़ करते हैं तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि वाई 6 और इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हमारे पास ये जो रैली स्टार्ट हुई थी ना, इस कैंडल से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, और उसका वॉल्यूम इतना स्ट्रॉन्ग था, और हमारे पास अच्छी खासी ऊपर की मूव देखने को मिली, जो कि अप्रॉक्सीमेटली इधर से यहाँ तक स्टार्ट हुई, 31% रैली। ठीक है, अब अगर आप इसको मैं स्क्वीज आउट करूँ तो आप गौर से देखें, मार्केट इधर लो वॉल्यूम चल रहा है सारा। ठीक है, मार्केट अपनी घूम फिर रही है, मस्ती में घूम रही है, लेकिन हुआ ये कि यहाँ पर जाके ये जो ईएमएस थोड़े से गैप में थे, ये वाला ईएमए, इनको उसने करीब लाया और बूम तोड़ दिया। उसके बाद नीचे आके रीटेस्ट किया, और उसके बाद ईएमए क्लाइंबिंग स्टार्ट कर दी यहाँ पर। ठीक है, अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जो ईएमए यूज़र्स हैं और जो करना चाहते हैं, वो काफ़ी फर्दर मिस्टेक्स भी करते हैं आगे जाके। वो ये होती है, वो कहते हैं कि मार्केट ऊपर जा रही है, जा रही है, जा रही है, इस लेवल के नीचे क्लोजिंग होगी तो अब ये आने लगा है। नहीं भैया, आपके साथ प्रैंक हो जाएगा। मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग करती है और दोबारा से पंप कर जाती है। ये पहली दफ़ा हमेशा यही होता है आमतौर पर। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये है, इसके नीचे क्लोजिंग की और बूम पंप होगी। ठीक है, सिर्फ तब शॉर्ट करें जब ये ई बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं एक दूसरे के, जिस तरह ये है। जब ये सारे टूटेंगे एक साथ,
जिस तरह मैंने बताया कि इनको स्क्वीज आउट करके नीचे लेकर आती है मार्केट और फिर तोड़ती है ऐसे, उसी तरह इनको स्क्वीज आउट करके मार्केट करीब लेकर आती है और फिर नीचे की तरफ भी तोड़ती है। ठीक है, अब बात करते हैं इस पूरी रैली को स्टार्ट करने के लिए जो हमारे पास बुलिश कैंडल थी। अगर मैं इसको फर्दर जूम आउट करूं, मतलब जूम इन करूं, तो ये देखें अच्छी खासी एक बड़ी कैंडल है। ठीक है, और हमें अगली 3 से 4 मूव्स के अंदर एक नज़र आ गया कि पुत्र वॉल्यूम आ चुका है मार्केट के अंदर और अब मार्केट ऊपर जाने लगी है। ठीक है, और सेम गोज़ के यहाँ पर भी अब वही चीज़ हो रही है। इस कैंडल पे इन्वेस्टर्स इन हुए बेसिकली, ये जो जोन था। ठीक है, और अगर आप जाके मेरा टेलीग्राम खोलें, ठीक है, मैंने एग्जैक्टली इधर ही बाइंग लॉन्ग करवाया था, एग्जैक्टली इधर लॉन्ग करवाया हुआ था मैंने। ठीक है, बिटकॉइन का। और हमारा स्टॉप लॉस क्या था? हमारा स्टॉप लॉस 21,800 था। एग्जैक्टली इस लेवल पे मैंने लॉन्ग करवाया था। ठीक है, सिर्फ वॉल्यूम को देख के, ना मैंने ईएमएस को देखा था, ना मैंने कैंडल को देखा था, सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम को। क्यों? क्योंकि मुझे नज़र आ गया था बायर स्टेप इन कर चुके हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, आपने कभी भी बायर ट्रेडर नहीं होना होता कि फंसे रहो भाई, मार्केट जा रही है नीचे, ना जा रही है। जब नज़र आ रहा है कि मार्केट नहीं जा रही नीचे, तो अपनी ट्रेड को बदलें, क्लोज करें, छुट्टी, दूसरी ट्रेड में घुसें। ठीक है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती है मार्केट में। ठीक है, जो ग्रुप के अंदर मौजूद है उनके पास सिंपल एक एग्जांपल है एलटीसी की। एलटीसी हमारा 5% लॉस पे मैंने क्लोज करवा के 10 थी, मैंने वहाँ से ईजीएलडी और एफटीएम मैंने लॉन्ग करवाया था, क्योंकि नज़र आ गया था अब मार्केट ऊपर जाने लगी है। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये मूव जा रही है, ये पॉसिबल है, जो इतनी बुलिश कैंडल्स आती है ना आमतौर पे ये इस तरह की मूव पकड़ती हैं आमतौर पे। ठीक है, 1 2 3 स्टेप्स बना के ना इस तरह करती हैं। ठीक है, बाट बनाती है और फिर नीचे गिरती हैं। लेकिन ये वॉल्यूम बहुत अच्छा है। ठीक है, ये वॉल्यूम बहुत अच्छा है और ये प्रॉबेबली एक अच्छी रैली भी निकाल सकता है। ठीक है, दिस इज़ हाईली पॉसिबल। अब बात करते हैं थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम्स में जाके। अब जो हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम फ्रेम्स है, इसमें हमें नज़र आ रहा है कि मार्केट ट्रैप कर रही है। अभी तक तो हमें सारा कुछ अच्छा नज़र आ रहा था ना, कि हाँ भाई बहुत अच्छा सीन है भाई, मार्केट जा रही है ऊपर, ये वो। अगर हम ये टाइम फ्रेम खोलें, बल्कि इससे थोड़े छोटे टाइम फ्रेम में हम जाते हैं, हम 3 डे टाइम फ्रेम खोल रहा हूँ मैं। ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड टाइम फ्रेम। ठीक है, इसमें आप देखिए कि मार्केट जो है ना तोड़ गई है ऊपर। ठीक है, लेकिन वॉल्यूम, दिस इज़ अ ट्रैप। जो वॉल्यूम है ना, अब यहाँ पर हमें क्या नज़र आ रहा है? यहाँ पर हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि भाई मार्केट अब तो जा रही है सीधा इस लेवल को हिट करने, 33,000 लेवल को हिट करने जा रही है। ठीक है, अब आम बंदा जो ईएमए ट्रेडर है वो कहेगा वो दिस इज ब्रो, ये ब्रेक हो गया और बस अब मार्केट इधर जा रही है, वी आर अबाउट टू हिट 34,000, डैम आई विल बी रिच एंड बाय लैम्बोर्गिनी। ठीक है, अब आम जो अनाड़ी है वो समझ रहा है कि मार्केट अभी इधर जा रही है, लेकिन जो तेज़ बंदा है उसको पता है कि भाई थोड़ा सा स्लो हो जाए, अभी थोड़ा से दिन पड़े हुए क्लोजिंग में, और उसके हिसाब से हमारे पास वॉल्यूम ट्रैप है। ठीक है, लो वॉल्यूम। ठीक है, प्राइस एक्शन ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम नीचे डिक्लाइन हो रहा है। ठीक है, जैसे ये कैंडल थी ना, अब अगर आपको मैं फॉर द रेफरेंस, ये कैंडल है। ठीक है, और ये कैंडल एग्जैक्टली सेम है। अब देखिए सेम है एग्जैक्टली, देख रहे 100%, लेकिन इसका वॉल्यूम देखिए, क्योंकि इसमें एक्चुअल बायर स्टेप इन हुए थे और हमें फिर रैली देखने को मिली थी यहाँ तक की। ठीक है, अब ये कैंडल तो बड़ी है लेकिन इसका वॉल्यूम देखिए नीचे कितना कम है। ठीक है, क्योंकि ये एक ट्रैप की तरफ बन जा रही है ये कैंडल। हमें इस कैंडल के बाद 33% रैली देखने को मिली थी, वेरेज इस कैंडल की क्लोजिंग के मुताबिक भी हमें अगर 33% देखें तो हम एग्जैक्टली इस लेवल पे जाके हिट करते हैं। ठीक है, 100% इस लेवल पे। ठीक है, लेकिन अब ये चीज़ हमें कन्फर्म कब होगी? 2 दिन बाद। ठीक है, क्योंकि हमारे पास वॉल्यूम थोड़ा सा गड़बड़ है। अब आगे आ जाते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। एक और टिप मैं आपको दे दूं, जो डेली टाइम फ्रेम होता है वो लैगिंग टाइम फ्रेम होता है, तो उससे ज़रा परहेज़ किया करें, इतना अच्छा टाइम फ्रेम नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर जो वीकली टाइम फ्रेम है, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि आपने ऑब्जर्व करनी है गौर से। ठीक है, दिमाग से भी। ठीक है, वॉल्यूम तो मैंने दिखा दिया, वॉल्यूम लो है, वीकली में भी हमारे पास लो वॉल्यूम है। ठीक है, कैंडल इतनी बड़ी है और वॉल्यूम उसका आधा है। ठीक है, तो वॉल्यूम इज़ बैड। लेकिन अगर आगे की बात करें तो हमारे पास ये जो लेवल है 25,400, ये टेस्ट होने जा रहा है। ठीक है, और अगर इस लो वॉल्यूम के साथ ये टेस्ट हुआ, मोस्ट लाइकली हमें यहाँ से शॉर्ट्स पे फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, और उस केस पे मार्केट ड्रॉप भी ले सकती है। अब उसकी वजह क्या है? अब काफ़ी सारे लोग आएंगे, हमने तो यहाँ पर डबल बॉटम देखा था,
ठीक है, वी जस्ट डबल बॉटम एंड नाउ वी आर गोइंग टू फ्लाई इन द स्काई। ठीक है, नहीं भाई थोड़ा हौसला कर ले। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। जिस तरह यहाँ पर ये डबल बॉटम की शेप बनी थी ना, ये और ये, ठीक है, पहले अब मैं इसको ज़रा क्लेरिफाई कर दूँ। हमारे पास यहाँ से ये डबल बॉटम बना, यहाँ पर इसकी नेक लाइन है, ये नेक लाइन ब्रेक हुई, हम इसके टारगेट को ऑलमोस्ट हिट कर चुके हैं। अब मसला पता है क्या, अगर मैं इनको रिमूव कर दूँ ना, पहले तो आप सिंपल एक चीज़ देख लें, यहाँ पर हमारे पास ये लेवल है जैसे रिजेक्शन पड़ सकती है। सेकंड लेवल हमारे पास ये सप्लाई है, एग्जैक्टली ये हम एग्जैक्टली सप्लाई के अंदर खड़े हैं। अब जिनको नहीं पता ना कि सप्लाई क्या चीज़ है, वो मेरी एक वीडियो है उसमें ही जाके देख लें। वीडियो का नाम है, पता नहीं कोई ट्रेडिंग से इसी तरह की, आप जाके देख लें, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली। ठीक है, सप्लाई बेसिकली आपको एग्जांपल में इसकी बता देता हूँ क्या होता है। ठीक है, सपोज़ एक बड़ा इन्वेस्टर है, ठीक है, उसके पास 1000 बिटकॉइंस का ऑर्डर है, उसने यहाँ पर लगाया, लेकिन एक्सचेंज वाले उसको यहाँ पर नहीं लगाने देंगे इतना ज़्यादा ऑर्डर, क्योंकि अगर इतना ज़्यादा ऑर्डर जाके फिल हुआ तो काफ़ी ज़्यादा सारा पैसा उसके पास घुस जाएगा। तो वो क्या कहेंगे, वो कहेंगे भाई इतना बड़ा ऑर्डर आप नहीं लगा सकते हो, आप हाफ ऑर्डर लगाओ। वो यहाँ पर हाफ ऑर्डर लगाएगा और फिर वो दूसरा ऑर्डर जो होगा वो या तो थोड़ा सा इधर लगा देगा या तो थोड़ा सा इधर लगा देगा। मार्केट ऊपर आएगी, उसके सेल ऑर्डर को हिट करेगी और ड्रॉप कर देगी, क्योंकि वो इतना बड़ा ऑर्डर था। ठीक है, अब मार्केट नीचे आई, घूम फिर के नीचे आएगी और फिर दोबारा से इस सेकंड ऑर्डर को फिल करने जाएगी। इस जो सेकंड टाइम होता है इसको हम सप्लाई कहते हैं, क्योंकि ये जोन पूरा का पूरा सप्लाई क्रिएट हो जाता है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर आके ऑर्डर्स फिल हुए, यहाँ से हमारे पास सडन क्रैश देखने को मिला एंड दिस इज़ द सप्लाई। ठीक है, हम एग्जैक्टली सप्लाई के अंदर खड़े हुए। ठीक है, हमारे पास 3 डेज़ 22 आवर्स हैं। ठीक है, इस केस पे हम यहाँ पर एक आध विक भी ऐसे मार सकते हैं, लेकिन हम क्रैश भी कर सकते हैं, ये माइंड में रखें। ठीक है, अगर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे पास एक और मसला भी यहाँ पर बना हुआ है, वो ये है, यहाँ पर हमारे पास डबल टॉप बना हुआ है। ठीक है, जिस तरह हम डबल बॉटम को कंसीडर करते हैं ना कि मार्केट नीचे आती है डबल टेस्ट करके और फिर ऊपर निकल जाती है, उसी तरह डबल टॉप भी होता है। ठीक है, और ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पैटर्न्स आते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ऑब्जर्व करनी है मार्केट में कि हमारे पास यहाँ पर डबल टॉप भी है, यहाँ पर बेवकूफ़ यहाँ पर बाय करेंगे और लॉन्ग करेंगे, इतना मैं आपको पहले बता दूँ। ठीक है, हमने बाइंग की थी, हमने प्रॉफिट्स बना लिए, एग्जांपल आपके सामने। अब हम जाइल नहीं है कि हम यहाँ से दोबारा से लॉन्ग कर दें। ठीक है, कॉमन सेंस होती है थोड़ी सी। आगे बड़े टाइम फ्रेम्स में आते हैं, यहाँ पर कुछ और देखते हैं, आपको दिखाने को मैं दिखाता हूँ। अच्छा, इस वक्त मेरे सामने जो इंडिकेटर खुला हुआ है उसका नाम है सुपर गप्पी। ठीक है, और ये हो गया गॉसियन चैनल हो गया। ठीक है, और कुछ और इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, जिस तरह फिबोनाचीज़ के जो लेवल्स हैं, ये सारे, ये जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, ये सारी की सारी आपके पास की होते हैं किसी भी बॉटम और टॉप को फाइंड करने के लिए। ठीक है, बाय द वे जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिखाई थी, मैं ABSD का एक्यूमुलेटर यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने बताया था ना कि डबल टॉप अभी कि डबल टॉप बन रहा है। यहाँ पर आपके सामने एग्जांपल है, ये देखें, वीकली टाइम फ्रेम में हमारे पास डबल टॉप उसी तरह का आया। उसके बाद हमारे साथ क्या हुआ, ये एग्जांपल आपके सामने। ठीक है, तो थोड़ा सा एहतियात करने की ज़रूरत है। अगर हम इसको देखें गौर से तो हमारे पास ये मूव हुई, हमारे पास ये मूव हुई। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर देखें, ये जो कैंडल है ये इससे काफ़ी सिमिलर है। ठीक है, और उसके बाद चंद वीक्स के अंदर हम ड्रॉप करके थे। ठीक है, तो हमारे पास पॉसिबल है कि हमारे पास एक कैंडल यूँ बने और उसके बाद ये डबल टॉप इसी तरह प्ले होके, जिस तरह मार्केट यहाँ से क्रैश किए उस तरह मार्केट यहाँ से दोबारा क्रैश कर सकती है। दिस इज़ वेरी वेरी पॉसिबल। अच्छा, अब मेन चीज़ पे आते हैं। अच्छा, मेरे सामने इस वक्त सुपर गप्पी खुला हुआ है और साथ में मैंने उसके 200 मूविंग एवरेज यूज़ कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये जो ब्लू लाइन है ये इनका अपना मूविंग एवरेज होता है, विच इज़ आई गेस 77 मूविंग एवरेज, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, लेकिन जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो 200 मूविंग एवरेज है, क्योंकि वो ज़्यादा प्रिसाइज होता है। ठीक है, अब गॉसियन चैनल और जो सुपर गप्पी है, ठीक है, ये तो सबको मेरे ख्याल में पता ही होगा, जो क्रिप्टो के अंदर घुसे हुए हैं, ये बहुत फेमस इंडिकेटर हैं, हर कोई यूज़ करता है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करनी है यहाँ पर। ठीक है, पहले तो हम बात कर लेंगे इस मूविंग एवरेज की। ठीक है, मैं इनको क्लोज करता हूँ ताकि आप लोगों को क्लैरिटी से नज़र आए। ठीक है, मैं नीचे जाता हूँ, मेरे पास इस वक्त इंडेक्स टाइम फ्रेम खुला हुआ है, जब से बिटकॉइन क्रिएट हुए तब से मैंने चार्ट खोला हुआ है इसका। ठीक है, जब बिटकॉइन सेंट्स में था, यहाँ से हमारे पास स्टार्ट हुई है ये सारा का सारा सिनेरियो। अब यहाँ पर आप देखते जाएं, हमारे पास ये पहला दफ़ा टेस्ट हुआ था 200 मूविंग एवरेज, वी बाउंस्ड। ठीक है, सेकंड टाइम टच हुआ था, वी बाउंस। ठीक है, ये बाउंस अगर आपको छोटा लग रहा है ना, तो ये
इतना छोटा बाउंस नहीं है ये, एक्चुअली 50% 60% के बाउंसेस हैं, ठीक है। 2 टाइम्स हमने टच किया, वी नेवर क्लोज्ड बिलो, ठीक है। 2 दफ़ा वीकली कैंडल्स कभी भी बिटकॉइन की इस लेवल के नीचे क्लोज कभी भी नहीं हुई, नेवर एवर, ठीक है। सिंस द हिस्ट्री स्टार्टिंग से ही कभी भी नहीं हुई, ठीक है। यहाँ पर 1 दफ़ा 2 दफ़ा, ठीक है, आप देख सकते हैं। 3rd टाइम वी नेवर क्लोज बिलो, 4th टाइम वी नेवर क्लोज बिलो, ठीक है। ओके, अब सीन इस तरह का है, यहाँ पर हम इसके नीचे क्लोजिंग कर गए थे। ये जो लेवल है ना, ये ज़रा नीचे इसके क्लोज किया था, ठीक है, क्योंकि कोरोना आ गया था, ज़रा पैनिक ज़्यादा हो गया था, ठीक है। उसका आइडिया आप लोगों को भी होगा। लेकिन जो हमारे पास सेकंड कैंडल थी, वी नेवर क्लोज 2 वीक्स कंसेक्टिव कैंडल्स बिलो दिस लेवल, ओके। सो अब अगर यहाँ पर बात करें, ये जो हमारे पास एज अ सपोर्ट एक्ट कर रही थी, जिधर हर दफ़ा मार्केट बाउंस ले रही थी, अब ये लेवल टूटा, हमने इसको रीटेस्ट किया एंड बूम वी ड्रॉप्ड। हमारे पास 2 ग्रीन कैंडल्स कभी भी इसके ऊपर नहीं आई, ठीक है। एंड नाउ वी आर टेस्टिंग दिस लेवल, आप देख सकते हैं, ठीक है। 25,000 इज दिस लेवल, ठीक है। एग्जैक्टली जिस तरह सपोर्ट एक्ट कर रही थी, उसी तरह अब ये रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो चुका है ये लेवल, ठीक है। और हमें यहाँ पर पहला टेस्ट मिल रहा है आफ्टर दिस ड्रॉप। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमें थोड़ा सा एहतियात करने की ज़रूरत है, इधर से हमें हार्श रिजेक्शन भी मिल सकती है, ठीक है। और अब मैंने आपको सारे फैक्टर्स दिखा दिए हैं, अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है। अब सुपर गप्पी मैंने खोल दिया यहाँ पर। अब आपने यहाँ पर एक चीज़ ऑब्जर्व करनी है, ठीक है। हमारे पास बुल रैली स्टार्ट हुई थी, ठीक है। वी वर इन दिस ग्रीन चैनल, दिस ब्लू चैनल, ठीक है, जिधर से ये पूरी की पूरी मूव वीक होना शुरू हुई थी, ठीक है। ये ग्रे पे कन्वर्ट होना शुरू हो गया, ठीक है। इट कन्वर्टेड टू ग्रे, ठीक है, और वो ग्रे पे ही रहा, ठीक है। और यहाँ पर इससे हमें बताया कि हम बेयर साइकिल पे आ चुके हैं, ठीक है। और अगर हम रफली डेज की बात करें तो हम अप्रॉक्सीमेटली किधर से दिखते थे दिन, याद नहीं आ रहा। पता नहीं किधर गया वो। अच्छा, अगर हम रफली डेज़ की बात करें तो हमारे पास 8 अगस्त से लेके फरवरी ऑलमोस्ट 250 डेज़ के पास ये बनते हैं, ठीक है। हमारे पास 7 to 8 मंथ्स हम इस लेवल के नीचे ही रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ ऑब्ज़र्व करनी, हम इस लेवल पे आके एग्जैक्टली इस लेवल का जो ये जो पिवट है पूरा का पूरा, जो इस लेवल इस ग्रीन ईएमए के ऊपर आके क्लोज हुआ था, ये पूरा पिवट पॉइंट जो है, इसको मैं यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना देता हूँ। हम एग्जैक्टली इस पिवट पॉइंट को यहाँ पर टेस्ट कर रहे हैं। हमारे पास सुपर गप्पी का ये ब्लू ईएमए, हमारे पास 200 मूविंग एवरेज, ये दोनों चीज़ें हमारे पास यहाँ पर आके इसको हिट कर रही हैं, तीनों चीज़ें इनफैक्ट 1 2 3, ठीक है। और हम इस लेवल पे जाके हिट कर रहे हैं विद अ वीक एज फक वॉल्यूम, ठीक है। अगर आप गौर से देखें, वॉल्यूम देखें कितना सा है, मतलब ये पूरी की पूरी मूव ऐसी बस ब्लैरर मुर्गी होती है ना, वाइट चिकन, उस तरह की ये मूव है पूरी की पूरी, ठीक है। वो जिस तरह वो फूली हुई होती है ना अंदर, उसके अंदर कुछ भी नहीं होता, उस तरह वो वाला सीन है, ठीक है। ये एक ब्लैरर मुर्गी की तरह, पोल्ट्री मुर्गी की तरह जो है ना, ऊपर जा रहा है और इसके अंदर है कुछ भी नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर अब इस पूरी मूव को हम कंपेयर करेंगे एक चीज़ के साथ, वो हमारे पास 2015 की मूव है पूरी की पूरी, ठीक है। ये हमारे पास 2015 पे अगर हम देखें, 2015 ये, ठीक है। हम यहाँ पर नीचे आए थे, ठीक है। सिर्फ एक फ़र्क है कि हम ये जो 200 मूविंग एवरेज है, ये एज अ सपोर्ट एक्ट कर रहा था और अब रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट कर रहा है ये 200 मूविंग एवरेज है, ठीक है। सिर्फ एक फ़र्क ये है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ से मार्केट नीचे आती है, हम ग्रे फ्रैक्टल के अंदर ही हैं, ठीक है। मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ ताकि साइड बाय साइड कंपैरिजन करता रहूँ। हम इस ग्रे लेवल के अंदर हैं, हम ऑरेंज लेवल के अंदर आए, मार्केट ने रैली किया, मार्केट ने कहाँ तक रैली किया एग्जैक्टली अगर मैं इसको यहाँ पर क्लोज करता हूँ तो आप देखें एग्जैक्टली इस पिवट पॉइंट तक हमने रैली किया, उससे थोड़ा सा माइक्रो लेवल पे ऊपर भी गए हैं, देख रहे हैं आप। अगर मैं इस तरह जूम आउट करूँ तो थोड़ा सा मुझसे ऊपर भी गए हैं आप, बस पता नहीं थोड़ा सा, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मार्केट ने कहा अल्लाह हाफिज़, में चलती हूँ, दुआओं में याद रखना। और मार्केट नीचे चली गई, और कितना नीचे चली गई, जिधर से
उठी थी वहीं पर जाके हिट करी मार्केट, और इस फॉर्म में एक स्ट्रॉन्ग डबल बॉटम हमारे पास आया जो कि इस पूरी रैली को ऊपर लेके गया। ठीक है, अब जैसे ये छोटा सा डबल बॉटम था, एक दो हमें यहाँ तक देखने को मिला। आप कॉमन सेंस से सोचें, इतना सा डबल बॉटम जो है आपको इतने ऊपर लेके जा सकते हैं? नहीं ना, यहाँ तक ही लेके जा सकता है मैक्सिमम। अब ये जो बड़ा डबल बॉटम था ये इस पूरी मूव को ऊपर लेके गया। ठीक है, सो हमारे पास यहाँ पर या कि पिवट लेवल टेस्ट हुआ। ठीक है, हमारे पास ऑलमोस्ट ये टॉप हिट हो रहा, और हमारे पास नेक्स्ट वीक की पूरी कैंडल बेरिश। इस कैंडल से तो कोई भी नहीं कह सकता था कि भाई ये वीक है, इतनी बड़ी कैंडल है, ये अच्छी खासी बड़ी कैंडल है। ठीक है, लेकिन फ़र्क ये है कि इसका वॉल्यूम थोड़ा पिद्दू है। इसके पास इस तरह का वॉल्यूम होना चाहिए था जिस तरह की ये कैंडल है, और इस तरह का वॉल्यूम होना चाहिए था, तब हम इसको बात करते। एग्जैक्टली वही चीज़ हो रही है इस वक्त भी। हमारे पास वॉल्यूम लो है, कैंडल बड़ी है। ठीक है, और बिटकॉइन ऊपर थोड़ा थोड़ा जाई जा रहा है रैंक रिंग के मसले की बात नहीं, क्योंकि 25,500 शुड बी द लास्ट लेवल। ठीक है, अभी एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, अभी पता है क्या हो रहा होगा, अभी मार्केट में लोग बैठे हुए कह रहे होंगे अब तो 30,000 आ रहा है, 35,000 आ रहा है, एंड वी आर गोइंग टू स्काई रॉकेट इन दिस मार्केट। और ये वो सही आपको भी मुख्तलिफ ग्रुपों में लॉन्ग्स दे रहे होंगे, स्पॉट बाइंग्स दे रही होंगी। ठीक है, अब आप खुद सोचें कॉमन सेंस से कि कितना सिमिलर है सारा का कुछ। ठीक है, हम इस ग्रे चैनल के अंदर है इस वक्त, ये जो ग्रे आप चैनल देख रहे हैं नीचे। ठीक है, एग्जैक्टली हम यहाँ पर भी इस ग्रे चैनल के अंदर हैं, और जब ये रिजेक्शन आई थी हम वापस ऑरेंज हो गए थे। जो हमारे पास 2 दफ़ा ये ऑरेंज डबल बॉटम हुआ, उसके बाद मार्केट ऊपर गई है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो अभी तक हम सिर्फ एक ही दफ़ा हुए हैं वैसे। ठीक है, और आप खुद देखें कि ये जो हमारे पास डबल बॉटम था, ये और ये यहीं तक मैक्सिमम पोटेंशियल रखता था। ठीक है, शायद थोड़ा बहुत ऊपर आ जाए, इधर विकसिक मार ले 26 तक। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है, इसमें मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता। ठीक है, ओनली गैस लग सकता है। ठीक है, अब हो सकता है हम दोबारा नीचे आएँ, एक्यूमुलेट हों। ठीक है, और डबल बॉटम बनाए एंड बूम, फिर उस केस में हम ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने मैंने कुछ चीज़ें रखी हैं जिससे आप ऑब्ज़र्व करें और देखें। अगर हम बात करें फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की, तो इस वक्त फियर एंड ग्रीड इंडेक्स ग्रीड पे आ चुका है। उससे पहले हम न्यूट्रल थे। ठीक है, लास्ट वीक जब मार्केट क्रैश हुई थी, यहाँ पर अगर आप जाके देखें, यहाँ पर लास्ट वीक, ठीक है, इस लेवल पे जब 24,000 पे मार्केट थी, तो हमारे पास फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जो था ग्रीड पे था, 55 पे था। मतलब कि लोग लालची हो गए और वो यहाँ से लॉन्ग कर रहे हैं। ठीक है, एंड दिस वॉज द टॉप। ठीक है, एंड दिस वॉज द टॉप। और उसके बाद क्या हुआ कि हमारे पास कल तक न्यूट्रल रही मार्केट क्योंकि क्रैश हो गई थी। कुछ लोग कंफ्यूज थे कि बाय करें, कुछ लोग कह रहे थे नहीं सेल करते हैं, कंफ्यूज हो गए थे, तो हमारे पास न्यूट्रल सीन था। अब इस मूव के साथ हमारे पास फियर एंड ग्रीड इंडेक्स 62 पे चला गया, मतलब कि पिछले वाले से भी ज़्यादा चला गया। ठीक है, अब इसका मतलब है कि मार्केट में ग्रीड आ चुकी है। ठीक है, और ऑब्वियसली जब मार्केट में ग्रीड आएगी तो क्या आप भी ग्रीडी हो जाएंगे? नहीं। अब वेट करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे मार्केट को। डेली ट्रेडिंग का दिन नहीं होता। ठीक है, आपने थोड़े पैसे बना लिए, मैंने स्पॉट बाइंग की भी थे, आई गेस 20-30,000 डॉलर्स की कुछ मैंने पैसे बना लिए, 2-3 हज़ार 4 हज़ार डॉलर मोर देन इनफ। क्या करना है मैंने अब? ठीक है, मैं ऑब्जर्व करूँ बैठ के मार्केट को। और अब यहाँ पर सिर्फ देखिए कि मार्केट क्या प्राइस एक्शन डेवलप कर रही। कुछ दिनों के अंदर हमें सारी की सारी मूव पता चल जाएगी। ठीक है, क्या ये ट्रैप है, क्या ये नहीं ट्रैप है। हाँ, आप लॉन्ग तब करें जब ये इस वॉल्यूम इसका वॉल्यूम इतना बड़ा हो और ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर जाए और छोटे टाइम फ्रेम में ये रीटेस्ट मारे, और उस केस में आप लॉन्ग कर सकते हैं। विच इज़ मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल चीज़ है फ़िलहाल। ठीक है, बाकी अगर आप लोग ग्रुप को ज्वाइन करें, ठीक है, और वहाँ पर मैं फ्री अपडेट सारी चीज़ें मैं देता रहता हूँ। मेरे पास कोई VIP नथिंग लाइक दैट कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप लोग आराम से पैसा कमाएं। ठीक है, किसी चीज़ में फंस जाते हैं मुझे मैसेज करें, अगर मैं फ्री हो तो मैं रिप्लाई ज़रूर कर दूँगा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।